बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके मन में आया हुआ वो डर कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। हर एक छोटा छोटा सा स्टेप जो अगर आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके नंबर को ना सिर्फ अच्छा करेगा बल्कि आप होंगे इस साल के टॉपर। तो मेरे भाई आज जो आप लोग के लिए कंसर्न है वो आप लोग के लिए है कि किस प्रकार से हमें अपने सामाजिक विज्ञान की कॉपी को लिखना है, किस प्रकार से इतना बेहतर हमें परफॉर्मेंस देना है कि हमारी गलती से भी गलती ना हो जाए मेरे भाई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बेटा कॉपी लिखनी है अपने सामाजिक विज्ञान की बेटा, कैसे आपको मेरे भाई ओएमआर शीट को फिल करना है और किस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे अपना प्रेजेंटेशन देना है, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये वो स्टेप हैं जिसपे शायद बच्चा कभी ध्यान ही नहीं दे पाता। उसे लगता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो मुझे आता ही है, और ये जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसको उसके परीक्षा में दिलाता है 0 मार्क्स। तो मेरे भाई हर वो छोटा स्टेप जो आपके एग्जामिनेशन में आपके नंबर को अच्छा कर सकता है, आपके साल भर की मेहनत को नया रूप दे सकता है, नया आयाम दे सकता है, उसी को सार्थक बनाने के लिए बेटा मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हर एक स्टेप को आपको कैसे फॉलो अप करना है और अपने नंबर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा भी करना है मेरे भाई। क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी है जो कि एग्जामिनर पर इतना अच्छा इफेक्ट डालेगी कि वो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट मानेगा और आपको फुल में फुल मार्क्स देगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग ये पता करने वाले हैं कि हमें सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार से कॉपी को लिखना है, किस प्रकार से उसे प्रेजेंट करना है, और वो कौन कौन से स्टेप है जिसे हम फॉलो करके ना सिर्फ अपने नंबर को हम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि इस साल हम टॉपर भी हो सकते हैं। कॉपी हम कैसे लिखेंगे, ओएमआर को हम बेटा कैसे फिल करेंगे और किस प्रकार से हमें पेपर में हर एक चीज को समझना है करना है, वो सारी जानकारी मेरे भाई मैं आज आपको देने वाला हूं बेटा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये आपके कॉपी का रहने वाला है फ्रंट पेज। ये मेरे भाई आपके कॉपी का रहने वाला है क्या, ये मेरे भाई आपके कॉपी का रहने वाला है फ्रंट पेज। इसे आपको बहुत ही सावधानी से फिल करना है और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आपको सावधानी से उसे फिल करना है। अब आपका जो भी रोल नंबर होगा मेरे भाई उसे आपको फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, है ना। नंबर है 1399 126 74 2 2 4 2 6 2 8 और 6। ठीक है, तो बेटा आपको ये अनुक्रमांक पूरा फिल करना है अंकों में। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है अनुक्रमांक भैया शब्दों में, तो आपको शब्दों में भी उसे फिल करना है। ठीक है, अगर आप हिंदी में फिल करेंगे बेटा तो आपको फिल करना पड़ेगा 1, ठीक है बेटा, फिर 3, ठीक है, फिर 9, ठीक है, फिर उसके बाद 9, फिर मेरे भाई 1, ठीक है, फिर मेरे भाई 2, ठीक है, फिर मेरे भाई 6, ठीक है, फिर मेरे भाई 7, ठीक है, फिर मेरे भाई 4, ठीक है, और अंत में बेटा 6। ऐसे मेरे भाई आपको शब्दों में भी उसे फिल करना है। ठीक है, फिर आपका होगा बेटा विषय। फिर मेरे भाई क्या होगा, फिर होगा आपका विषय। तो विषय क्या है मेरे भाई, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। विषय क्या है मेरे भाई, विषय आपका होने वाला है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, विषय मेरे भाई क्या होगा, विषय मेरे भाई आपका होगा सामाजिक विज्ञान। प्रश्न पत्र बेटा आपका कितना होगा, प्रश्न पत्र आपका होता है 1। फिर आपका होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये देखिए बेटा जो आपका संकेतांक यहाँ पर लिखा होगा उसे ही आपको वहां पर एज इट इज मेरे भाई फिल करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 726 EX, 726 मेरे भाई क्या, 726 आपका EX आपको बेटा ये वहां पर एकदम अच्छे तरीके से बेटा क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से उसे आपको वहां पर मेरे भाई फिलअप करना है EX। ठीक है, फिर मेरे भाई परीक्षा का दिन, जिस दिन बेटा मेरे भाई आपकी परीक्षा होगी, मान के चलो बेटा आपकी परीक्षा हो रही मंगलवार को, तो आप मेरे भाई वहां पर फिल करेंगे क्या, मंगलवार। ठीक है, फिर भैया परीक्षा की तिथि 11 मार्च को आपका पेपर है, तो 11/03/2024 पाली बेटा, फर्स्ट पाली में आपके हाई स्कूल का पेपर होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर भैया केंद्र का नाम, जिस भी केंद्र में आपका सेंटर गया होगा उस केंद्र के नाम को आप वहां फिल करेंगे। सपोज करिए कोई केंद्र का नाम है अर्जुन महाविद्यालय, है ना, अर्जुन हाई स्कूल, तो आप लोग बेटा वहां पर क्या लिखेंगे, अर्जुन हाई स्कूल बेटा आप लोग वहां पर फिलअप करेंगे। तो बेटा ये पूरे आपको बिल्कुल इस प्रकार से आपको अपना फ्रंट पेज फिल करना है
अगर आप भैया फ्रंट पेज को फिल नहीं करेंगे मेरे भाई तो आपका नंबर नहीं काउंट होगा, एग्जामिनर सबसे पहले आपको यही काट देगा। तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। आगे देखिए बेटा, आगे है आपका बेटा ओएमआर शीट। आगे मेरे भाई बेटा आपकी ओएमआर शीट है, उसे भी आपको फिल करना है मेरे भाई। सबसे पहले अपने अनुक्रमांक को फिल करना है। याद रखिए अनुक्रमांक को बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे फिल करना है, गोला बिल्कुल कायदे से आपको बेटा फिल करना होगा। अगर आपने गोला कायदे से फिल नहीं किया या आपने हल्का से ऐसे पॉइंट लगा दिया या आपने हल्का से ऐसे फिल कर दिया बेटा, तो उसे भी मान्य नहीं किया जाता है, उसे भी काट देते हैं। तो आपको सर्किल बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करना है, बिना बेटा किसी भी सूरत में उसे खराब किए हुए। ठीक है, आइए अब बेटा जो अगला स्टेप बेटा, अब जो अगला स्टेप मेरे भाई, वो अगला स्टेप है कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। आपको मेरे भाई कॉपी कैसे लिखनी है, आपको कैसे उसे मेरे भाई प्रेजेंट करना है। तो बिल्कुल इस तरीके से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो सबसे पहले आपको मेरे भाई बिल्कुल इस प्रकार से सबसे मिड में आपको क्या डालना है मेरे भाई, वहां आपको वो टॉपिक डालना है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, वो टॉपिक आपको वहां डालना है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप मेरे भाई एक साइड आप लोग लाइन भी खींच लीजिए, दोनों साइड आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूंगा नहीं है, आप लोग आराम से एक साइड लाइन खींच करके आराम से उसको फिलअप कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां सबसे पहले मेरे भाई आपको लिखना होगा उत्तर, है ना। लाइन के इधर साइड सबसे पहले आपको लिखना होगा मेरे भाई क्या, उत्तर। आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे और लिखना प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल आपको सुंदर सी राइटिंग में, और एक जो गैप होता है, जो शब्दों के बीच में जो गैप होता है, उसे बिल्कुल आपको ध्यान देते हुए एकदम लाइन बाय लाइन आपको आंसर लिखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्यता के साथ आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। एक बात याद रखिएगा, आपकी सुंदर राइटिंग एग्जामिनर पे बेटा एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी डालती है, एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगर जितनी सुंदर राइटिंग होगी उतने चांसेस होंगे कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। एक एक शब्द को आपको बिल्कुल इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, उनके बीच में क्या गैप होना चाहिए, कैसे आपको लिखना है, सब कुछ आपको बहुत ही सावधानी से लिखना है। बिल्कुल भी याद रखना, जल्दबाजी नहीं लिखनी है। आपके पास 3.25 घंटे हैं, 15 मिनट पेपर पढ़ने के और 3 घंटे पेपर करने के। बहुत बढ़िया टाइम मिला है आपको, उस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है। भगदड़ नहीं मचानी है, भगभग नहीं करनी है, अपना धैर्य नहीं त्यागना है। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, जब भी आप उसे लिखे, मेक श्योर करें कि आप लोग बहुत ही सुंदर राइटिंग में उसे मेरे भाई प्रेजेंट करें। उसे बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको प्रेजेंट करना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस बात को आपको मेरे भाई बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और मेरे भाई देखो, आराम से आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको पूरे तरीके से तैयारी करनी है, बिना किसी भी घबराहट के। हर एक आंसर को आपको बिल्कुल ये तैयार करना है कि हमें उसे उसे कैसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, जिस भी पेन को पकड़ने में, उसे चलाने में आपको सहूलियत हो, आप उस पेन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 3 रुपए वाली पेन से आप लोग आंसर नहीं लिख सकते हैं या 4 रुपए वाली पेन से आप लोग आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसमें भी आपको सहूलियत हो बेटा, आप लोग आराम से उस पेन का भी यूज करके अपने आंसर को बढ़िया करेंगे, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य है बढ़िया लिखना और नंबर लेके जाना। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपकी बेटा तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे ही हम आपसे मिलेंगे बेटा, 7 मार्च को मिलूंगा मैं आपसे। ठीक है, फिर मैं आपसे 8 मार्च को मिलूंगा, 9 मार्च को मिलूंगा, 10 मार्च को मिलूंगा, और जब तक मैं आपका पेपर नहीं करा लूंगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। और बिल्कुल बेटा इस टाइम टेबल को भी आप लोग देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग मेरी आपकी मुलाकात होगी और मैं एग्जामिनेशन तक आपके साथ हूं। आपको एकदम से एग्जाम स्पेशल वो पेपर देने वाला हूं जो आपको हूबहू एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसी के अकॉर्डिंग आपसे मुलाकात भी करूंगा, और तब तक मैं आपके साथ हूं जब तक मैं आपको टॉपर ना बना दूं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, मेरा साथ आपसे बहुत दूर तक में है। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल लगातार हम मिलेंगे, आपसे आपके एग्जामिनेशन हॉल तक मिलूंगा। ठीक है, बिना देर किए हुए मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपको टॉपर ना बना दूं। ये खुद का मेरा बेटा एक दृढ़ विश्वास है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जितनी चीजें मैंने बेटा आपको बताई है, अगर उतना आप मेरे भाई पूरी तरीके से फॉलो अप करके चले जाएंगे, है ना, फॉलो अप करके चले जाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका डर खत्म हो जाएगा। जो आपको डर लग रहा है कि भैया मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इस डर को दूर करो, है ना। फियर तो बिल्कुल आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए, इस बात को आप मान के चलिए, है ना। डर से कुछ भी नहीं होता, याद रखो, डर के आगे जीत है। अगर कोई ये बात बोल के गया है तो डेफिनेटली उसने सही बोली है, आपको डरना नहीं है। एकदम
छोटे छोटे स्टेप आपको फॉलो अप करने हैं और अगर आप उसे फॉलो अप करते चले जाएंगे तो मैं आपको एकदम से श्योर कर रहा हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार करने वाले हैं और मेरे भाई आप लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको बेटा जो स्टेप बताए हैं, मैंने जो आपको यहाँ पर जो बातें बताई हैं उसे बिल्कुल आपको फॉलो करना है, अपने एग्जामिनेशन तक आपको उससे फॉलो करना है और अपने नंबर को बूस्ट करना है। सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना बहुत बेहतरीन करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना भी है।